मामा सबील का मकसद बता दें। सबील का मकसद जान बहुत सादा सा। मेरे मौला के जो 72 शोहदा थे 3 दिन के बिल्कुल प्यासे। लास्ट टाइम बड़ी बदमजगी पड़ गई थी। लोगों को समझाया था कि 9वीं 10वीं को मत समझा करे कि ये कोई सेलिब्रिटी है या ये वो, हाँ, या कोई फेस्टिवल है। फेस्टिवल नहीं है, ये एक एहतजाज है जो हर साल किया जाता है। अरे अब हुसैन घोड़े पर समझ न सके, जमीन की तरफ आए। बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? आ जाओ जी। चलो जी, नाश्ता अपना गाड़ी में ही आ गया। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। मामा जमाना कशपुर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माजान, क्या हाल है? ठीक है? तबीयत ठीक है? नाश्ता मेरा लेट हो गया था, मैं आप करने लगी। हालांकि मैं उठी मैं काफी टाइम से हुई हूँ, ऐसा बता आपको? नहीं किया? ये एक आपका एक मेरा, तो बाकी मेरे बच्चे ने भी ना किया। अच्छा चलो, बच्चों को खिलाते हैं ना रास्ते से कुछ। ये देखो, ये जूस भी 2 है, एक आपका एक मेरा। और ये तबरुक के हैं हमारा, मैंने स्पेशल नहीं मंगाया कोई। आओ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। अच्छा जी, निकल चुके हैं हम लोग रास्ते में। जिसने तो हमारा पिछले साल का व्लॉग देखा हुआ, उन्हें पता होगा कि हमारी क्या रूटीन होती है 9वीं पे और 10वीं पे। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देती हूँ। 9 मुहर्रम को सुबह हम लोग एक जगह जाते हैं वसनपुरे, जहाँ पर रजब भाई ने जंजीर जनी शुरू की थी, वो भी अंदरून में ही है, तो वहाँ पर जाना हम लोगों ने। पहले वहाँ पर ज़ियारत तो निकला ही होगी ज़ियारत अभी तक? नहीं अभी नहीं, 12 साढ़े 12 के बाद निकलती है। 12 साढ़े 12 के बाद ज़ियारत निकलती है वहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:30 और मुझे मम्मा ने सुबह 9:30 बजे का उठाया हुआ, 10 बजे। हम लोगों ने गाड़ी चेंज की ना, बड़ी ली, मेरे बच्चे भी साथ आ गए ना। अस्सलाम वालेकुम नज़मी भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम ड्राइवर साहब, क्या हाल है? ठीक हो? ये हमारा सही कसम से ड्राइवर है, ऐसे पहुंचाता है हर जगह पे आपको टाइम पे बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ से पहले हमने जाना है वसनपुरे और फिर वसनपुरे से हमने खैर से आगे जाना है इंशाल्लाह निसार वैली। आप भी जाएंगी अम्मा? देखो जगह जगह सबीलें, अभी पीछे भी सबील लगी हुई थी। मेन रोड पे लोग सबील लगाते हैं। मम्मा सबील का मकसद बता दें। सबील का मकसद जान बहुत सादा सा। मेरे मौला के जो 72 शोहदा थे 3 दिन के बिल्कुल प्यासे, भूखे प्यासे, ये उनकी प्यास को याद करके मौला हुसैन के बच्चों की प्यास को याद करके सबीलें लगाते हैं कि मौला हम लोग वहाँ नहीं थे, होते तो पता नहीं हम भी जान दे ही देते, कुर्बान अपने मौला पे कर ही देते। ये सादत हमें भी मिल जाती। ये बच्चे सबीलें लगा के बताते हैं कि हमें पता है हमारे मौला के बच्चे शहीद हुए प्यास से। ये सारी सबीलें गवाही देती हैं कि इन सबको पता है कि मेरे मौला के बच्चों के साथ, मेरे मौला के जो प्यार करने वाले थे इंसान के साथ क्या हुआ। ये सबीलें गवाही है उस चीज की। बेटे सही कह रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो जिन लोगों को तो काफी सारे लोगों को तो लास्ट ईयर ही बहुत सारे उनके जो वहम थे, उनके जो बहुत सारी मिथ्स थी जो अबाउट 9th मुहर्रम 10th मुहर्रम, हाँ जी, मिथ्स थी ना लोगों की, उनको नहीं पता होता 9वीं 10वीं को क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता था, जिनके पिछले साल नहीं निकले, इस दफा अल्लाह खैर रखे आपके वहम, ये वाले भी इंशाल्लाह इस साल निकाल देंगे। क्योंकि रजब भाई भी व्लॉग बना रहा है, रजब भाई ने अलहदा जाना है क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी बदमजगी पड़ गई थी। लोगों को समझाया था कि 9वीं 10वीं को मत समझा करे कि ये कोई सेलिब्रिटी है या ये वो, हाँ, या कोई फेस्टिवल है। फेस्टिवल नहीं है, ये एक एहतजाज है जो हर साल किया जाता है और इस साल भी कर रहे हैं। बाकी पिछले साल मैं रजब भाई लोगों के साथ गई थी, इस साल मेरी बेटी भी साथ है। अल्लाह पाक हर बे औलाद को औलाद नरीना अता करे, जिस तरह मुझे गरीब को दिया अल्लाह पाक हर किसी को, जो बेटे मांगते हैं उनको बेटे, जो बेटियां मांगते हैं उनको बेटियां अता करे। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। इसी दुआ के साथ निकलते हैं अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ। जो जो जुलूस निकले हुए हैं, जो जो जवान निकले हुए हैं, मौला के ताबूत उठाए हुए हैं लोगों ने, जुलजना की लगामें पकड़ी हुई है, तो जो जो
जहाँ जहाँ पर जुलूस निकाल रहा है और सारा कुछ हो रहा है, अल्लाह पाक खैर और आफियत से सबको इख्तिताम तक, सुनने वालों की सबकी खैर करे। इलाही आमीन, इलाही हर आमीन। साल मौला इनमें इजाफा कर, जिनके पास नहीं औलादे दे सब मेरे मौला के मातमी बने, बेटियां हो बेटे हो मातमी बने और हल्कों में इजाफा हो मेरे मौला। इलाही आमीन या रब्बिल आमीन। जैसे मेरी बेटी इस साल मेरे साथ जा रही है, आप लोग भी अगले साल जो बे औलाद है अल्लाह पाक हर किसी को औलाद नरीना अता करे और इसी तरह अपनी औलाद को लेकर जाया करें ताकि उनको पता चले कि आगे आने वाला वक्त कैसा है और हमने कैसे अपनी जिंदगी को मौला हुसैन के साथ वक्फ करना। अल्लाह खैर रखे। इंशाल्लाह पहुंचते हैं वसनपुर जाएंगे, वहां पर ज़ियारत शबीए जुलजना बरामद होगी, फिर आपको साथ साथ रखेंगे। जैसे जैसे प्लान बनता रहेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। निसार वैली में इंतजाम तो किए हुए हैं कि मम्मा और मैं हम लोग इजीली बैठ सकें, क्योंकि नीचे नहीं बैठा जा सकता, बच्ची बहुत छोटी है, हब्स बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमेशा हम नीचे तो हम नीचे, हाँ हमेशा। मैं 3 साल की थी जब से जा रही हूँ और मम्मा को कोई 25, 26, 27 साल हो गए। 37 साल माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मा को 37 साल हो गए जाते हुए और मुझे कोई मेरे ख्याल में अगर मैं 27 की तो 24 साल हो गए जाते हुए। तो हर साल हम लोग नीचे ही बैठते हैं, मगर इस दफा मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की है कि हमें कहीं और जगह मिल जाए कि हम लोग मजलिस भी सुन सकें और आयत भी साथ डिस्टर्ब ना हो और साथ में अल्लाह खैर रखे, क्योंकि मम्मा नहीं जा पाती थी, मम्मा को घर रहना पड़ता था। ऐसे ही मम्मा मजलिस, हाँ पिछले 3 साल से मम्मा मजलिस घर पे सुन रही थी क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है, फिर संभलना मुश्किल हो जाता है एकदम से। तो कोशिश पूरी की है कि इस साल मम्मा भी साथ जा सके। लेट्स सी अगर कोई प्लान बना या वहाँ पर हमारा कोई ड्यूटी हुई तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, आपको साथ साथ रखेंगे। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होए बहुत गर्मी या अल्लाह, शुक्र अल्लाह। लो जी यहाँ पे आता है जुलूस अपना, ठीक है। आए जरा भाई के पास पकड़ा के देख जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ से हम अंदर एंटर होना। आज जी बिस्मिल्लाह। आप यकीन नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि कोई ऐसा काम करके दिखाओ कि पता चले कि हुसैन अब जंग करने का इरादा नहीं रखते। तो कहा अपने तीनों वालों से कहा, जब तीर अंदाज थे उनसे कहा जाओ देखो हुसैन को घोड़े से गिराओ। अब तीर अंदाज कहते हैं हम पसे पुष्ट हुसैन के, तो देखा पूरी कमर तीरों से छल रही है। हम दाएं तरफ हुसैन की आए तो देखा दाएं तरफ पूरी कमर हुसैन की तीरों से छल। हम बाईं तरफ आए तो देखा पूरा ये हिस्सा हुसैन का तीरों से चल रही है। हम सामने आए तो हमने देखा कि हुसैन का सीना तीरों से चल रही है। एक शख्स कहता मैंने देखा सिर्फ हुसैन की पेशानी तीरों से पानी है। मैंने एक तीर कमान पे लिया और हुसैन की पेशानी पे दे मारा। हुसैन की पेशानी तीर का लगना था। हुसैन घोड़े से जमीन की तरफ आए। अरे अब हुसैन घोड़े पर समझ न सके, जमीन की तरफ आए। अरे इतने तीर लगे हुए थे कि हुसैन का लाशा जमीन पर नहीं आया, न सीन पर था न जमीन पर था। हुसैन की माँ कहती है अरे मेरी आगोश में था मेरा बच्चा, मेरी आंख। थोड़ी देर रुक जाइए थोड़ी देर, थोड़े मसाइब सुन लीजिए 2 मिनट। मेरा बच्चा मेरी आगोश में था। अदीलों, जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन है। कहते हैं जब हमने ये सलाह सुनी कि करबला में हुसैन मारा गया तो अब हम करबला की जमीन से जो पत्थर उठाते थे उसमें खून निकलता था, उसमें खून निकलता था। जो मट्टी उठाते थे उसमें खून निकलता था। बस 2 मिनट मुझे मसाइल पढ़ने दी, 2 मिनट। अदीलों क्या पढ़ा है, इसके होंठ रसूल खुदा की तरह है। वापस आ गया, दूसरे को भेजा। कोई कहता कि इसका चेहरा रसूल खुदा की तरह, वापस आ जाते। शिमर को किसी ने मशवरा दिया जाओ और किसी ऐसे इंसान को भेजो
जिसने रसूल को देखा ना हो, जिसने रसूल को देखा ना हो, गए और एक तबीब को लेकर आए। तबीब ईसाई था, ईसाई तबीब था। मैंने कल की मजलिस से बात किया था कि ईसाई सब इमाम मेहदी को मानने के लिए आ जाएगा। ईसाई तबीब था। ईसाई तबीब से कहा देखो एक लाश पड़ी है, जाओ उधर से लाश को उठा कर ले। ईसाई तबीब ने कहा ठीक है। कहा ये लो खंजर, ये जहर में बोझा हुआ, सिर्फ तुम्हें सर काट के लेकर आओ। ईसाई तबीब पहुंचा, लाश के करीब पहुंचा, भागता हुआ वापस आया। पेशर साहब ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा नहीं हुआ कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल करने आया हूं। सवाल कर। कहे जो लाश मैदान में पड़ी है, इसका ताल्लुक कहीं तुम्हारे रसूल से तो नहीं है? शुक्र है जी, भाभी तैयबा ने आके हमारी बच्ची को थोड़ा आसरा दिया है। वो उनके मोल्टी फॉर्म पे सुकून से सोई हुई है, बाहर से निकलता है यार। वो देखो, वो उसको पोला पोला लग रही हो ना, तुम अच्छी हो ना, इस वजह से। आज निकले यार, अभी जाना हमने मातमदारी पे, वहाँ चलेंगे। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा, घर पहुँच के इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। उफ अल्लाह, खुदाया मेरे खुदाया यार, इतनी दफा तुम लोगों को समझाया जाता है अल्लाह की कसम के जहाँ देखो वहाँ रोक लो, मसला नहीं है। 9वीं 10वीं को मत छेड़ा करो यार, फिर बदतमीजी करते हुए बंदे को तकलीफ होती है। आप लोग कहते हैं तस्वीर ले लें, कोई तस्वीर लेने वाला दिन है? कुछ खुद अपने आप को एहसास कर लिया करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी एहसास कर लिया करें कि वो भी बेचारे गम मनाने ही आए हैं, वो कोई तस्वीरें लेने या पब्लिसिटी लेने तो नहीं ना आए तुम लोगों से। खैर अभी हम लोग मजलिस सुन ली थी, जियारत भी कर ली थी, शुक्र है हम लोगों ने अंदर ही जियारत कर ली थी। सफदर बेचारे ने भी जियारत भी नहीं किया, वैसे ले आए, उसको मातमदारी करनी है। इन लोगों ने बच्चे वहाँ पर जंजीर से नहीं करेंगे, हम नहीं देख सकेंगे। हम लोग इधर आ गए अपनी बहन की तरफ, वहाँ पर पुरसदारी होती है, वो करेंगे इंशाल्लाह। फिर यहीं से चलेंगे आगे निसार हवेली। मगर फिर वही हाल है मम्मा, बड़ा समझा के फिर वही हाल है। इतना मजबूरी है, भाई खड़े थे इसलिए अंदर जियारत करके बाहर आई कि बच्चों को देख रहे। मैंने पोतियां पोते, मेरे पोते जंजीर नहीं करना कहते, मैंने उनके लिए मैं खड़ी, भाई खड़ी थी, मैं निकलना पड़ा हमें। अब बस यही है। खैर अभी चलते हैं, अल्लाह खैर रखे, फिर करते हैं। तीर दिया विच गल मासूम दिल गईया, असगर दे लो दिया उड़ छिटा, दस्तार नबी ते पै गईया, तीन नौका सण तीर दिया विच गल मासूम दिल गईया, तीन नौका सण तीर दिया विच गल मासूम दिल गईया, तीन नौका सण तीर दिया विच गल मासूम दिल गईया, असगर दे लहू दिया उड़ छिटा, दस्तार नबी ते पै गईया, तीन नौका सण तीर दिया विच गल मासूम दिल गईया, तीन नौका जमाना तकसीर नहीं कोई सैयद होया बैरी कुल जमाना, आखिरी रात मुसाफिरा दी कल हवेरे की हो जाए। जी पुरसदारी हो गई कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नजरे मौला न्याज़ी हुसैन, अभी हमने थोड़ा सा खाना खाया है, अब हम निकलने लगे। अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। निसार हवेली निकलने लगे, अल्लाह खैर रखे। आयत साथ है, अब बात वहाँ पे कर ली हुई है, मगर बाकी अल्लाह पर खैर रखे इंशाल्लाह। पहुँच के पता चलेगा क्या सीन होता है क्या नहीं। अभी रिजवी बेचारा निकल गया, क्योंकि अगर वो निकलेगा तो ही रश निकलेगा जो बाहर खड़ा हुआ। अल्लाह खैर रखे, पहुँचते इंशाल्लाह।
बंदगी को सलाम किया है मौत ने खुद जिसकी जिंदगी को सलाम जमाना करता है अब तक उसी जरी को सलाम जमाना करता है अब तक उसी जरी को सलाम हयात मौत के साइल को बांट देता है हुसैन तेग को शहरत से काट देता मला से जुदा हुसैन राह के पत्थर से दुर बनाता है हुसैन आज भी कैदी को हुर बनाता है
साल की खुशकिस्मती माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये वो ज़ियारत है जी जो भी मजलिस के अख्ताम पर निकाली जाएगी। माशाल्लाह 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहले गुस्ल दिलाया जाता है फिर उसके बाद तैयार किया जाता है जुलजना को। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अजमईन। तूने मुझे बाबा खींचे है मेरे कानों से वो शीर निगाह है बाबा। माता से उठाए ना गैलाश उसकी मैदान से उठा लाया था जो लाश बहते बाबा। मासूम से गालों पे तमाचे बिखराए, मासूम से गालों पे तमाचे बिखराए, रो रो के कहा करती थी बाबा नहीं आते, रोता है तेरे हाल पे जिंदा सकीना माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना। आछे कोई महारे ना मेरे गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे वेले आते हैं मेरे दिल में ना जाने क्या क्या। एक बार बिल्कुल आखिरी मुलाकात जनाब स्कीना सलामुल्लाह अलैहा की अपने बाबा से। बीबी फरमाती बाबा एक काम करते जाए, सुबह का जो भी गया वापस नहीं आया, ना अकबर है ना कासम है ना असगर है ना चचा अब्बास है, सिर्फ एक काम करते जाए। वो काम क्या था? बाबा सीने से
बाबा सीने से सकीना को लगाते जाए। आगे क्या फरमाते हैं? अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाए तुझको केवल की कदम जा दैनता सरदा पर के थे आवाज ये टुर गया अली अकबर। हुण जिन्हां मातम करने ने आदे मौला मेरे पासे वेखने जदों आखिर टुर गया अली अकबर सज्जाद रहो क्या आदे बाबा जदों सारे जो टुर गए मेरा चाचा गाली के थे। आबाद रहो जिसने गाली का नाम आए उच्चा रोना है मेरा मौला। ठीक है देख के आदे सज्जाद या तू है या मैं आ तू मैनू वेख ले मैं तेनू वेख लवा मैं लादे दा मेहमान आ। अदादारो मेरा मौला लेके आदे सज्जाद ए मेरा पूर तेरे हवाले ए मेरी भैन ज़ैनब तेरे हवाले ए मेरी भैन उम्मे कलसूम तेरे हवाले ए गाजी दी भैन रुकैया भी तेरे हवाले ए अकबर दी मां लैला भी तेरे हवाले ए असगर दी मां रुबा भी तेरे हवाले मेरा सारा पूर तेरे हवाले। जिन्हां मातम करना है जदों आकर सारा पूर तेरे हवाले सकीना लेके आ दिए ते बाबा मैं कहदे हवाले। जब आकर मैं कहदे हवाले आवाज ये सज्जाद दे हवाले सज्जाद हाथ जोड़ के आदे थे बाबा सारा पूर मेरे हवाले मैं कहदे हवाले आवाज ये तू अल्लाह दे हवाले। ओ दान शानदार खुदिया जाने बड़ी हालत हो गई है बहन की जी। बड़ी मुश्किल से निकल के हम लोग अभी सारे साथ ही थे नजमी वगैरह काशिफ मम्मा घर के सारे मर्द साथ ही थे। अल्लाह का शुक्र है सारा दिन से निकल के मजलिस खत्म हो गई है। हम लोग आके बैठ गए इमाम बारगाह में। यहाँ पर हम अमाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे आशुरा के। मैं आपको अभी रश दिखाती हूँ बाहर जिस रश से हम लोग निकल के आए हैं। बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से हद से इतनी ज्यादा हो गई है गैदरिंग की वजह से जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको वो रास्ता दिखाती हूँ जहाँ से मैं निकल के आई हूँ। वो एंड तक जहाँ तक नजर जा रही है ऐसे ही है सारा ऐसे ही ऐसे। अभी बस यहाँ पे आके खैर से इंशाल्लाह ज़ियारत अल्लाह खैर रखे। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह यहाँ पर आएगी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे अमाल करेंगे और फिर अजमई लोग तक तक चीज़ें नहीं करेंगे। अज़ान अली अकबर सुन के इंशाल्लाह घर को निकलेंगे। बाकी अल्लाह का खैर आफियत रखे। भाई ठीक हो? अल्लाह का शुक्र आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र ठीक है ना? हाँ ठीक है हाँ ठीक है अल्लाह हाँ बस ज़्यादा है उसकी वजह से गर्मी फिर भी बर्दाश्त हो जाती है हद से नहीं बर्दाश्त होती गर्मी से अल्लाह माफ़ करे। बस ये थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आगे अमाल जो होंगे वो दिखाऊंगी आपको। अमाल कैसे करने होते हैं क्या अमाल करने होते हैं मम्मा से मिलेंगे। अभी मम्मा थोड़ी देर लेटी है क्योंकि उनकी कमर में बहुत शदीद दर्द हो रही थी। बैठ के थक गई हैं बेचारी। 5 घंटे 6 घंटे बैठना कोई आसान काम नहीं है। बस थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आपको भी ज़ियारत करेंगे खुद भी ज़ियारत करेंगे फिर देखते हैं। बाहर ये कौम है गजल ना इनको धूप पसंद करती ना इनको गर्मी शदीद हफ्स वाली गर्मी है। सही बात ना इनके गर्मी असर करती ना सर्दी ना ओले ना बारिश कोई सही बात है। बादशाह के पीछे देखो आगे भी देखो पीछे भी देखो। हाँ ये सेंटर में सुलझना है जी ये सुलझना ठीक है और इसके
पीछे भी रश चेक कर लें आप सारा, और ये सारा आगे भी रश चेक कर लें आप। रिसीव उन्होंने करना है, विद्या इन्होंने कर रही है। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, मॉल हमने कर लिया शुरू के, हम आपको गाड़ी में बैठ के इंशाल्लाह बताऊंगी कि आप शुरू के माल कैसे होता है, ताकि अगले साल आप लोग भी कर सकें। अभी रजबे ने मुझे तबरुक दिया अपना, रजबे ने सिक्के बांटे, ये भी वो देखे गया है। खैर से अल्लाह खैर रखे। रजबे लोग निकल गए हैं खैर से जीजनी के लिए, अल्लाह का खैर वफियत से लेके जाए, खैर वफियत से वापस आए। सारे गए हैं, रजब भाई, जुल्करनैन, अली, शानी, सारे चले गए। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी कबूल करे। हम आपको अज़ान अकबर सुना देते हैं। अज़ान अकबर सुन के फिर यहाँ से इंशाल्लाह रजब लोग जब वापस आ जाएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे आगे अपने घर को। फिर दस्ती के देखेंगे कैसे निकला चले। बूढ़े बाप को खेमा नजर नहीं आ रहा, बूढ़े बाप को तेरी लाश नहीं नजर आ रही। आज रब्बो मदद लो, हुसैन अकबर के जनाजे पे पहुंच। हुसैन ने अकबर के जनाजे पे पहुंच के एक जुमला कहा, अली अकबर अलग दुनिया बाद गलबा। अकबर तेरे बाद जीने पे हाथ, लेकिन अकबर का जनाजा हुसैन ने हाथ में उठाया। मेरा दिल कहता है हुसैन करबला की जमीन से खिताब करके कहते होंगे, करबला करबला में आपने शहादत सुनी, लेकिन शायद करबला में यही वक्त होगा, बीबियों ने कहा होगा हुसैन अब जाते जाते नाना की आवाज में अली अकबर से क्या आजान दे। अली अकबर बुलंदी पे सवार हुए। अली अकबर ने मदीने तक आवाज पहुंचाने के लिए आखिरी सदा दी। अशहदु أشهد أن محمد رسول الله أشهد
Allahu Akbar.